हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पार्टिकुलर वीडियो में हम आज जूलॉजी ऑनर्स में किस प्रकार से क्वेश्चन लिखे, कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जिनका भी बीएससी पार्ट 2 में जूलॉजी ऑनर्स हैं वे सारे स्टूडेंट्स इसको अच्छे से देख सकते हैं और हम सारा प्रोसेस बताएंगे कौन कौन क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में और उसका आंसर किस प्रकार से लिखें। एक आंसर हम आपको बताएंगे ताकि कंप्लीट आंसर कितना होता है, कितना आप उसको लिखना चाहिए कंप्लीट आंसर के लिए, तब जब आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा उसको आपको यहाँ पर हम अच्छे से बताएंगे। जो पेपर 3 और पेपर 4 है, कौन कौन सा क्वेश्चन गेस्ट क्वेश्चन आ सकता है उसके बारे में थोड़ा बहुत हम जानकारी देंगे। और गेस्ट पेपर समय दोस्तों लिखा ही रहता है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन कौन कौन सा आ सकते हैं जो लगभग ट्रेंड रहता है अल्टरनेट ईयर पर, उनके बारे में बताएंगे। देखिए, अब फर्स्ट पेपर 3 में जो ग्रुप ए में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट इज सेल डिवीजन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस म्योसिस सेल डिवीजन। फिर है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ 80s एंड 20s राइबोसोम, सेकंड क्वेश्चन हो सकता है। फिर है थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल। फोर्थ है मॉलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिफ्थ है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम। कुछ नोट्स लिखने के लिए आपको आ सकता है, स्टेम सेल पे नोट्स लिखिए, माइक्रोट्यूब्यूल्स पे, माइक्रोफिलामेंट पे, माइक्रोबॉडीज़ पे, ये नोट्स वगैरह लिखने के लिए आता है। शॉर्ट फॉर्म में आपको 5-7 नंबर का नोट्स लिखने के लिए, 2-3 पर नोट्स लिखने के लिए आपको आएगा। लास्ट में क्वेश्चन रहता है नोट्स लिखने के लिए, तो इन सब पे आपको नोट्स थोड़ा बहुत आना चाहिए, इन सब के बारे में जानकारी होना चाहिए। ग्रुप बी में क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द इंटरेक्शन ऑफ जीन्स। फिर है सेक्स डिटर्मिनेशन मेन ड्रोसोफिला, क्रोमोसोमल एवरेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर है डिस्क्राइब द लॉ ऑफ हेरिडिटरी, और नोट्स यहाँ भी पूछा जा सकता है आपसे, क्रोमोसोमल मैपिंग का और क्रॉसिंग ओवर का आपसे नोट्स पूछा जा सकता है। ये जो अल्टरनेट ईयर पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको लेकर कुछ एनालिसिस के बाद ये क्वेश्चन आपको बताएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों लगभग एग्जाम में प्रत्येक साल पूछा जाता है। जो पार्ट 2 का जो सिलेबस है उसमें से ये क्वेश्चन सब है, इसमें से है 100% आपको क्वेश्चन मिल जाएगा देखने को वहाँ पर। फिर देखिए पेपर 4 में आपसे, इसमें ग्रुप ए में आपसे पार्चुरेशन एंड रेगुलेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ममेलियन टेस्टिस। रिप्रोडक्टिव साइकिल इन बर्ड्स मैमल में पूछा जा सकता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर के बारे में पूछा जा सकता है। बायोकेमिस्ट्री ऑफ सीमेन या ट्विंस के बारे में आपसे उसका बायोकेमिस्ट्री पूछा जा सकता है। ग्रुप बी में क्वेश्चन इंट्रोडक्शन ऑफ बायोस्टेटिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर प्रॉपर्टीज। फिर है चाय स्क्वायर टेस्ट, और ये टेस्ट वगैरह सब पूछा जा सकता है आपसे। ये ग्रुप पेपर 4 में ग्रुप बी का क्वेश्चन था। अब आंसर किस प्रकार से लिखे, जो कंप्लीट आंसर कैसा होगा हमारा, कैसा होना चाहिए, कितना लिखना चाहिए, उसके बारे में देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल डिवीजन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ म्योसिस सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के बारे में क्वेश्चन पूछा और म्योसिस के बारे में पूछा है कंप्लीट। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन देखिए, द टर्म म्योसिस इज डिफाइंड डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। आपको मतलब ये आंसर किसी भी गेस्ट पेपर में दोस्तों मिल जाएगा, वहीं से इसको अच्छे से उतार के लिखा गया है। और या तो अच्छा अगर आपके पास बुक हो जूलॉजी का, जूलॉजी ऑनर्स का, तो वहाँ से और बेहतरीन मतलब कंप्लीट आंसर मिलता है। गेस्ट पेपर में तो ये लोग इधर उधर से कहीं न कहीं से कॉपी पेस्ट करके लिखते हैं और प्रीवियस ईयर को ऐसे ही लिख देते हैं। अगर गलती था प्रीवियस ईयर में तो नेक्स्ट ईयर भी गलती रहता है, लेकिन ये आंसर जो आपको बिल्कुल है कि बुक से लिखा गया अच्छा आंसर है, कंप्लीट आंसर है। फिर म्योसिस, स्टेजेस ऑफ म्योसिस। इंट्रोडक्शन के बाद हम म्योसिस का स्टेज लिखेंगे। म्योसिस एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है विच इंक्लूड्स 2 न्यूक्लियर डिवीजन, जहाँ पर 2 न्यूक्लियर डिवीजन होता है। फर्स्ट म्योटिक डिवीजन, इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, उसके बारे में लिखना है। ऑल राइट, देखिए फिर है आपको उसका म्योसिस का पूरा डिस्क्राइब करना है, कौन कौन सा स्टेज होता है। प्रोफेज फर्स्ट, अब प्रोफेज फर्स्ट को भी द इंटरफेज इज फॉलोड बाय प्रोफेज फर्स्ट विच कैन बी सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सब स्टेजेस। फिर प्रोफेज फर्स्ट को जो अलग अलग स्टेज में डिवाइड किया गया है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, उनके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। जैसे लेप्टोटीन को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है, लेप्टोटीन को अच्छे से डिस्क्राइब कर देना है कंप्लीट। फिर जाइगोटीन को आप याद रखें, आप ग्रेजुएशन का आंसर लिख रहे हैं तो एक लाइन में आंसर देने की कोशिश ना करें, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, फैक्चुअल नॉलेज भी होना चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए, और अच्छे से उसको लिखें। थोड़ा आपका आंसर थोड़ा बड़ा हो, कंसेप्चुअल हो, और मटेरियल हो, कंटेंट होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं आंसर कंप्लीट होगा। वैसे जो एग्जामिनर हैं थोड़ा बहुत चेक करते हैं, लेकिन अगर कभी उनकी नज़र पड़ी अच्छे से, वो इंटरनल अगर पढ़ लिया, अगर आपके क्वेश्चन में कंटेंट नहीं मिला, आंसर में कंटेंट या क्वालिटी नहीं मिला, तो वो मतलब ऐसे ही काट देंगे, नंबर नहीं देंगे, बस एवरेज मार्क करके, एवरेज से भी बिलो मार्क करके वो आगे निकल जाएंगे। आप में कंटेंट होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए आपके आंसर में। ऑल राइट, तो अच्छी जगह से लिखें
तब जाके आपका आंसर कंप्लीट होगा। फिर जाइगोटिन को डिस्क्राइब कर देना है। देखिए जाइगोटिन के बारे में अच्छे से, ये सब चीज़ आपको गेस्ट पेपर में कहीं ना कहीं नहीं मिलेगा। गेस्ट पेपर में आपको ये सब चीज़ नहीं मिल सकता इतना डिटेल्ड में। जाइगोटिन को डिस्कस कर दिए। फिर देखिए पैकाइटिन को डिस्कस कर देना है, पैकाइटिन उस स्टेज को। फिर डिप्लोटिन को भी कई भागों में डिस्क्राइब करना है। फिर डाइकाइनेसिस, इनको डिस्क्राइब कर देना है। फिर एनाफेज टू है, इसको डिस्क्राइब कर देना है। टीलोफेज को डिस्क्राइब कर देना है। साइटोकाइनेसिस फिर उसको डिस्क्राइब कर देना है। ऑलराइट, यहाँ जाके आपका आंसर थोड़ा बहुत अब कंप्लीट के कगार पे है। फिर मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस मतलब उसका मियोसिस का क्या इंपॉर्टेंस है वगैरह, उसको भी लिखना है। मेंटेनेंस कॉन्स्टेंसी ऑफ क्रोमोसोम नंबर, जो क्रोमोसोम नंबर है उसका कॉन्स्टेंसी, डिप्लॉयड नंबर को कंटिन्यू बना के रखना है उसको, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है साइटोकाइनेसिस है, इंटरकाइनेसिस के बारे में लिखना है। सेकेंड म्यूटिक डिवीजन क्यों होता है उसके बारे में लिखना है। ऑलराइट, यहाँ फिर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, इन सब के बारे में भी लिखना है। मेटाफेज फर्स्ट, इसमें क्या होता है, मेटाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, इसमें क्या होता है, इन सब चीज़ों को आपको डिस्क्राइब करना है। ये हम फर्स्ट आंसर को ही बता रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसी को अच्छे से पूरे एक्सप्लेन करके लिखा, मतलब बताया जा रहा है, तब जाके ये आंसर आपका कंप्लीट होगा। फिर है चेंज इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, इसको भी डिस्क्राइब कर देना है। वेरिएशन क्यों होता है उसको भी डिस्क्राइब कर देना है। ऑलराइट, तो तब जाके आपका आंसर कंप्लीट होगा। ये कम से कम 5 से 6 पेज लिखिएगा तब जाकर आपका एक आंसर कंप्लीट होगा। ओके, इसलिए तो मतलब जो भी ग्रेजुएशन में आपको पेज मिलता है लगभग 30 से 35 पेज रहता है, और अंतिम तक उसको आपको लिखें। जब कंप्लीट लिखेंगे तभी जाकर आपको पूरा नंबर मिलेगा। अंतिम पेज तक अगर आप लिखते हैं, उससे एक पेज अगर कम भी हो तो चलेगा, तब जाकर आपको अच्छा नंबर दिया जाता है। ऑलराइट दोस्तों, तो पूरा एक कंप्लीट आंसर लिखने के लिए आपको इस प्रकार से खुद से घर पे पहले अच्छे से सारे आंसर को तैयार करना पड़ेगा, और राइटिंग का तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। आप देखते होंगे जिनको मतलब प्रैक्टिस नहीं रहता है तो एग्ज़ाम में उनका बहुत कम लिखा जाता है, तो नंबर भी बहुत कम आता है। ग्रेजुएशन में उसे भी नंबर नहीं देते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स लिखते हैं इस प्रकार से मेहनत करके जाते हैं उनको नंबर भी अच्छा आता है, अच्छा खासा नंबर आता है, तो उनको किसी प्रकार का शिकायत नहीं रहता है। ऑलराइट, कोई क्वेरी दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी जानकारी वगैरह आएगा आपके यूनिवर्सिटी से तो हम आपको साझा करेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो इस प्रकार से आपको बीएससी पार्ट 2 जूलॉजी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, लिखना चाहिए, तब जाके आपका आंसर कंप्लीट होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।